स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन गेम्स ऑफ स्किल के ऊपर। GST को लेकर के एक इशू जो है वो न्यूज के अंदर रिसेंटली देखने को मिला था। इस विषय पे हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा है, आपने नोटिस किया होगा ऑनलाइन गेम्स जिसमें एक्चुअल में मनी जो है वो इन्वॉल्व है, वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। हमेशा टेलीविजन पर या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, अगर आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, वहां पे आपको रेगुलरली इस तरीके की ऑनलाइन गेम्स की एड्स जो है वो आती हैं, जिसमें एक वार्निंग भी दी जाती है कि इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, कृपया इसको ध्यानपूर्वक खेलें। इन गेम्स के ऊपर अब GST लगना चाहिए या कितना GST लगना चाहिए, इस विषय पे रिसेंटली बात जो है वो की जा रही थी। तो हम विस्तार से इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, स्टडी IQ के मॉर्निंग लाइव फाउंडेशन बैच की एडमिशंस 20 जुलाई को कुछ ही दिन में क्लोज होने वाली है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस एग्जाम प्रेपरेशन में ये लाइव फाउंडेशन बैच आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। इस कोर्स की मदद से आप UPSC की तैयारी कर पाएंगे और अच्छे से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। मात्र 18,999 रुपए में आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव, और आप ले पाएंगे 18,999 रुपए में स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन बैच। हाल ही में 47th GST काउंसिल मीटिंग हुई थी चंडीगढ़ में। यहां पर काफी सारे मुद्दों पे, काफी सारे विषयों पे चर्चा हुई, जिसमें एक मुद्दा जो है उसको आगे के लिए टाल दिया गया। वो मुद्दा क्या था? ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर GST जो है वो कितना होना चाहिए। इस पे कोई कंसेंसस नहीं बन पाया या कोई सर्व सहमति इस पे नहीं बन पाई। इस वजह से इस मुद्दे को अगली मीटिंग के लिए डेफर कर दिया गया है, इसको टाल दिया गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर GST का एम्बिट क्या होगा, ये मुद्दा जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। द इंटेंडेड मूव ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन स्ट्रेनियसली बट म्यूटेडली ऑब्जेक्टेड। दरअसल सरकार द्वारा GST को इंक्रीज किया जा रहा है ऑन ऑनलाइन गेम्स। आगे हम समझेंगे कि करंटली कितने GST जो है वो लेवाई की जाती है और सरकार क्या प्लान कर रही है कि कितना इस GST को बढ़ाना चाहिए। तो इस दिशा में जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, जो इन ऑनलाइन गेमिंग के बड़े नाम हैं, वो लोग इसको बहुत कड़े रूप में लेकिन चुप रह करके इसका विरोध कर रहे हैं। यानी कि वो इसको अपोज तो कर रहे हैं लेकिन ओपनली सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि सरकार जो है वो इस दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकती है। इन लोगों का मानना है कि सरकार अगर ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर GST बढ़ाती है तो इससे इन पर्टिकुलर कंपनीज पे फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा और अल्टीमेटली एक बडिंग कमर्शियल इंडस्ट्री जो है उसकी डेथ हो जाएगी। यानी कि ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो ग्रेजुअली भारत के अंदर कुछ ही समय पहले इसने पेनिट्रेट किया और बहुत रैपिड पेस से ये इंक्रीज कर रही है, जिस वजह से अगर इस पे GST बढ़ाया जाता है तो हो सकता है ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री एकदम से एक डेथ जो है इसकी हो जाए, ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से बंद हो जाए। ऐसा मानना है इंडस्ट्री प्लेयर्स का, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये स्पेकुलेशन है, सरकार जो है वो इंक्रीज करेगी GST ऑनलाइन गेम्स के ऊपर। दोस्तों, ऑनलाइन गेम्स क्या है? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपने फोन में या किसी ना किसी एडवर्टीजमेंट माध्यम से बहुत सारी ऑनलाइन गेम्स के बारे में सुना होगा, जहां पर आप कोई गेम जो है वो प्ले करते हैं और उसके बाद कुछ फाइनेंशियल रिस्क इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप पैसा जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर आप जीतते हैं तो आपको कैश प्राइज मिलता है, अगर आप हारते हैं तो यू मे एंड अप लूजिंग योर मनी। तो इस तरीके की गेम्स जो हैं उनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मनी इन्वॉल्व है, तो सरकार इसके ऊपर टैक्सेशन GST को इंक्रीज करने की बात जो है वो कर रही थी। दोस्तों, दो प्रकार की ऑनलाइन गेम्स होती हैं, एक है गेम ऑफ स्किल और एक है गेम ऑफ चांस। ये क्या है, पहले इनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, गेम ऑफ स्किल जैसे नाम से समझ आता है कि आपके स्किल के ऊपर ये गेम जो है वो बेस्ड होगी। जैसे हम कोई भी फिजिकल गेम खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स है, उसमें क्या है कि गेम ऑफ स्किल, आप कितना अच्छा खेलते हैं उस पर आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपका मेंटल या फिजिकल एक्सपर्टीज जो है वो डिसाइड करती है कि आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। यानी कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपकी जीत और हार जो है वो आपके कौशल, आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगी, किसी चांस के ऊपर नहीं। तो इस तरीके की गेम्स कैसी होती हैं? आपने कुछ गेम्स का नाम जो है वो सुना होगा, ये नाम जो आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरीके की गेम्स जो है ये गेम ऑफ स्किल है। यहाँ पर लोग खेलने के लिए आते हैं, कैश प्राइज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी।
लेकिन उसके बाद आती है गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस में क्या होता है, ये रैंडम फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है जिससे इस गेम का आउटकम जो है वो आएगा। आपके स्किल का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, आपके स्किल की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती। अब सुनने में आपको लगेगा कि सर ऐसी कौन सी गेम है जो अपने आप ही चल रही है। एग्जाम्पल, एक गेम लूडो हम ऑनलाइन खेलते हैं, यहां पर क्या होता है, हर प्लेयर को इस डाइस को जो है वो मूव करना होता है। तो आप इसको क्लिक करते हैं और अपने आप रैंडम नंबर जो है वो यहां पर आते हैं। आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि कितना नंबर आएगा, डाइस का क्या इस पे नंबर जो है वो फॉलो अप करेगा। इस वजह से इस तरीके की गेम्स जो है वो गेम ऑफ चांस बन जाती हैं। ये गेम काफी फेमस है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार की मनी या पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये लोग जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खेलते हैं, तो गेम ऑफ चांस जो है वो यहां पर चल रही है। तो दो प्रकार की गेम्स है, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। जब बात आती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी की, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं या भारत के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर गेम ऑफ स्किल तो अलाउड है कि आप अगर कोई गेम खेल रहे हैं उसमें पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन वो गेम ऑफ स्किल है कि आप जीतेंगे या हारेंगे ये आपके कौशल, आपके स्किल पे डिसाइड करता है, तो उसे अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन गेम ऑफ चांस जो है उन्हें कैटेगराइज किया जाता है अंडर गैम्बलिंग एंड आर प्रोहिबिटेड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। भारत के बहुत सारे हिस्सों में और बहुत सारे देशों में भी इन प्रकार की जो गेम ऑफ चांस है जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट है उन्हें प्रोहिबिट किया गया है, क्योंकि इसे समझा जाता है जुआ, गैम्बलिंग हो गई ना, कि आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, ना ही आपका कोई जोर है उस चीज के ऊपर, फिर भी आप उस पर बेट कर रहे हैं कि अब इतना नंबर आएगा और उसमें आप पैसा जो है वो लगा रहे हैं। तो ये गैम्बलिंग या सट्टेबाजी जो है, जुआ जो है, वो इसको समझा जाता है। इस वजह से बहुत सारे हिस्सों में इस तरीके की गेम ऑफ चांस जो है वो अलाउड नहीं है। अब भारत के अंदर अगर हम ऑनलाइन गेमिंग की बात करें सर, तो ये इंडस्ट्री जो है वो प्रेजेंटली करीब 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। एट प्रेजेंट ये यूएस और चाइना से कंपैरिजन में कम है, छोटी है। यूएस और चाइना में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री जो है वो काफी बड़ी है, लेकिन जिस स्पीड से, जिस स्पेस से इंडस्ट्री जो है वो इंक्रीज कर रही है, उम्मीद है कि 2025 तक इस इंडस्ट्री का जो साइज है वो 3 टाइम्स से ज्यादा 5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच चुका होगा। यानी कि ओवरऑल ये इंडस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है। अगर हम फिगर्स की बात करें, द मार्केट वैल्यू ऑफ इंडियन स्किल गेमिंग सेक्टर वाज अराउंड 79 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22। भारत की करेंसी के हिसाब से करीब 79 बिलियन का पूरा ये ऑनलाइन गेमिंग मार्केट था 2021-22 वित्त वर्ष के दौरान। अब ओवर द पीरियड पहले ऐसी चीजें नहीं दिखती थी, पिछले कुछ समय में ही ये ऑनलाइन गेम्स जो है वो और ज्यादा पॉपुलर हुई हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, रीजंस फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। सबसे पहले तो ऑनलाइन गेम्स को खेलने वाले सबसे पहले लोग कौन है, यंग कंज्यूमर बेस, युवा जो है, क्योंकि इन गेम्स के माध्यम से आपको अट्रैक्ट किया जाता है कि आप यहां से बहुत अच्छे से अर्न कर पाएंगे, तो यंग कंज्यूमर बेस को अट्रैक्ट किया जाता है। लोगों की इनकम जो है वो बढ़ रही है, लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा अगर बचता है तो वो सोचते हैं कि कैसे इस पैसे से मैं और पैसा बना सकता हूं। तो नॉर्मल ऑप्शंस हमारे पास इन्वेस्टमेंट आदि की है, लेकिन यूथ जो है वो ल्योर होता है इस प्रकार की चीजों की ओर कि आप अगर 1 लाख रुपए डालते हैं तो आप उसको 2x या 3x यहां से अर्न कर सकते हैं। ये एक बड़ा कारण है। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स है तो सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक स्मार्टफोन और इंटरनेट है, क्योंकि मोबाइल फोन्स और इंटरनेट की यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से लोग जो है वो इस तरीके के गेमिंग सेक्टर में या गेमिंग एरियाज में जो है वो पार्ट बन रहे हैं। रैपिड इंक्रीज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, अनडाउटेडली इंटरनेट बढ़ रहा है और इंटरनेट यूज कहां होगा, स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स पर। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सोफिस्टिकेटेड गेमिंग जॉनर्स विद इजियर लर्निंग कर्व्स, जिस तरीके की नई नई गेम्स बनाई जा रही हैं उसको सीखने के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है, एक इजी लर्निंग कर्व यहां पर है। वो लर्निंग कर्व क्या होती है दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई नई गेम आती है उसके साथ में उसको कैसे खेलना है ये आपको सिखाया जाता है और बहुत जल्दी आप स्किल जो है वो सीख जाते हैं। तो इस तरीके से एक राइजिंग कर्व जो है वो यहाँ पर बनता है, यानी कि आप इजीली इसको सीख पाएंगे। आपके पास फोन है, इंटरनेट है, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी थे और अल्टीमेटली आप ल्योर हो जाते हैं इन गेम्स की ओर, जिस वजह से ये ऑनलाइन गेम्स जहां पर पैसा इन्वॉल्व है वो एक बड़ा सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहा था। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि इस तरीके की स्किल गेमिंग के ऊपर जीएसटी जो है वो लगाया जाना चाहिए। दरअसल अब सरकार को भी समझ आ रही थी कि ग्रेजुअली ये सेक्टर जो है वो बड़ा हो रहा था, तो 2021 में केंद्र सरकार ने एक जीओएम, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यहां पर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इन्वॉल्व थे, अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक समूह, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीओएम बनाया, जिनसे कहा गया कि बताइए ऑनलाइन गेमिंग पे कैसे जीएसटी जो है वो लेवाई किया जा सकता है। यहां पर 3 अलग अलग ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर्स थे। एक है ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स, कैसीनोज और रेस कोर्स। एक तो आ गया ऑनलाइन गेम्स जो हम खेल रहे थे, कैसीनोज, जहां पर
ऑफिशियली इस तरीके की गैम्बलिंग यदि की जाती है, रेस कोर्स जहां पर घोड़ों की दौड़ पे पैसा लगाया जाता है, तो इन तीनों ही सेक्टर्स में कैसे जीएसटी लेवाई हो सकता है, इसको समझने के लिए सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जीओएम फॉर्म किया जिसमें स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स शामिल थे। जो प्रेजेंट सिनेरियो है सर, ऑनलाइन गेमिंग जो है उस पर 18% जीएसटी लगता है, यानी कि जो भी प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है उन्हें 18% जीएसटी जो है वो पे करना होता है। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स था उन्होंने सुजेस्ट किया कि सर चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो, चाहे कैसीनोज हो, चाहे हॉर्स रेसिंग हो, सभी के ऊपर 28% जीएसटी जो है वो लगाया जाना चाहिए, यानी कि एकदम से 10% हाइक ऑफ जीएसटी। इस वजह से जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है कि सरकार एक्स्ट्रा बर्डन उन पे डाल सकती है और इस वजह से ये इंडस्ट्री जो है वो ऑल टुगेदर वाइप आउट हो जाएगी। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस फैसले को आगे डेफर कर दिया है। 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इस पर फैसला आना था, लेकिन इसको अगली बैठक के लिए जो है वो आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि यहां पे मुद्दा क्या है सर। 3 सेक्टर्स थे, एक है ऑनलाइन गेमिंग, एक है कैसीनोज और रेस कोर्स। अब जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उनका कहना है कि आप ऑनलाइन गेमिंग को, क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है, आप अपने कौशल से यहां पे गेम्स खेल रहे हैं, तो इसको गैम्बलिंग या बेटिंग नहीं किया कहा जा सकता। कैसीनो क्या होता है सर? कैसीनो में एक रैंडम नंबर आप सिलेक्ट करते हैं और एक बॉल जो है वो फेंका जाता है। अगर वो बॉल उस नंबर पे आके रुकता है तो आप जीत जाते हैं। आपका या किसी और का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है गैम्बलिंग करने में कि आप सोच के कोई नंबर बोलेंगे और एक्चुअल में वहीं आ जाएगा। कोई कैलकुलेशन, कोई स्किल यहां पर शामिल नहीं है। वेयर एज जो गेम ऑफ स्किल ऑनलाइन है उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खेलते हैं। सेम गोज फॉर हॉर्स रेसिंग ऑल्सो। हॉर्स रेसिंग में भी आपका कोई स्किल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, आप एक रैंडम घोड़े को चुनते हैं और वो चांस के ऊपर है कि वो घोड़ा जीतता है या हारता है। तो इस वजह से जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उनका कहना है कि सर आप ऑनलाइन गेमिंग को कंपेयर नहीं कर सकते कैसीनो या हॉर्स रेसिंग के साथ में। ये दोनों चीजें जो है वो गैम्बलिंग की कैटेगरी में आ सकती हैं, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग जो है वो गेम ऑफ स्किल है। जब आप तीनों के ऊपर 28% जीएसटी लगा रहे हैं तो आप इस चीज को गलत कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन गेमिंग को भी बेटिंग की या गैम्बलिंग की कैटेगरी में डाल रहे हैं। जो इंडस्ट्री प्लेयर्स है उनका कहना है कि ये जो डिस्कशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस जीओएम के बीच में हुई उससे ये ऐसा लगता है, इट अपीयर्स कि जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है उन्हें लगा कि कोई जरूरत ही नहीं है स्किल गेम और गेम ऑफ चांस के बीच में कोई डिस्टिंक्शन की। ऑनलाइन गेम्स ऑफ स्किल जो है वो कहते हैं, वो इंडस्ट्री प्लेयर्स कहते हैं कि हमारी गेम ऑफ स्किल है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। वेयरएज हॉर्स रेसिंग या फिर कैसीनो जो है वो गेम ऑफ चांस है। तो आपको इनके बीच में एक डिस्टिंक्शन रखना चाहिए था, आप तीनों को एक ब्रैकेट में नहीं कैप कर सकते। फर्स्टली द प्रीमाइस दैट डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ हॉर्स रेसिंग, कैसीनोज एंड ऑनलाइन गेमिंग, ये गेम ऑफ स्किल है, इज इररेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, इज फेलिशियस। जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उनका कहना है कि सर आप तीनों को एक एम्बिट में रख रहे हैं, एक ब्रैकेट में डाल रहे हैं, जो कि अपने आप में गलत है। क्योंकि दो गेम्स ऐसी हैं जो गेम ऑफ चांस है उसे आप गैम्बलिंग कह सकते हैं, लेकिन सर ऑनलाइन गेमिंग जो है वो गेम ऑफ स्किल है। तो आप इन तीनों को सेम ब्रैकेट में टैक्स जो है वो नहीं कर सकते। अगर आप 28% बेटिंग और गैम्बलिंग या 28% आप कैसीनो या हॉर्स रेसिंग पे लगा रहे हैं तो वही सेम 28% गेम ऑफ स्किल पे लगाना कहीं ना कहीं गलत है। वो इसको कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 के हिसाब से आप हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप हमको उस कैटेगरी में डाल रहे हैं जिसमें हम बिलोंग ही नहीं करते हैं। तो आपकी टैक्सेशन जो है वो इक्वल चीजों पे इक्वल होनी चाहिए। आप अनइक्वल स्फीयर्स में इक्वल टैक्स जो है वो लेवाई कर रहे हैं, जिस वजह से इंडस्ट्री प्लेयर्स जो है वो यहां पर इस चीज से खुश नहीं है। साथ ही साथ एक चीज और भी है दोस्तों, ये 28% जीएसटी अगर ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर भारत में लगाया जाता है तो हमें यह भी देखना होगा कि ओवरऑल ग्लोबली कितना टैक्स जो है वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स के ऊपर लगाया जा रहा है। क्यों? अगर भारत में ये टैक्स ज्यादा होगा तो लोग जो है वो बाहर के गेमिंग कंपनीज की ओर रुख करेंगे, या फिर यहां पर कुछ इलीगल ऑपरेटर्स आ जाएंगे कि जो सरकार से छुपा करके गैम्बलिंग या इस तरीके के ऑनलाइन गेम्स जो है वो खिलाएंगे, जिससे क्या होगा, सरकार को बहुत सारे इलीगल और अनरेगुलेटेड फॉरेन पोर्टल से डील करना होगा। यानी कि सरकार के एम्बिट में या लीगली चलने वाले गेमिंग ऑपरेटर्स जो है वो कम होंगे और इलीगली चोरी छुपे काम करने वाले ऑपरेटर ज्यादा होंगे, क्योंकि वो सरकार को 28% जीएसटी जो है वो नहीं दे जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो सरकार का जो रेवेन्यू है वो कम होगा। अनडाउटेडली सरकार जीएसटी के एम्बिट में लाई ताकि रेवेन्यू यहां से भी आ सके, लेकिन अब क्या हुआ कि रेवेन्यू फॉल कर गया, वो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं और उनका मोड ऑफ फंडिंग देयर ऑपरेशन जो होगा वो गलत होगा, जिस वजह से लार्ज फॉरेन आउटफ्लो होगा इंडियन फंड्स का। अब इंडिया में अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग खेलना चाहता है लेकिन उसे लगता है कि यहां पर अगर मैं जीतता हूं तो मुझे सरकार को बहुत सारा पैसा देना होगा, तो वो
किसी दूसरे तरीके से उस अपने फंड को फॉरेन ऑपरेटर को रूट करेगा, सो दैट उस पे जो जीएसटी चार्ज हो इट वुड बी एज पर फॉरेन रेट्स। जो तो इस वजह से एक बैलेंस बनाने की जरूरत थी। ग्लोबली क्या टैक्स लिवाई किया जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, और क्या भारत में उससे बहुत ज्यादा टैक्स तो नहीं चार्ज हो रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो यहां पर सामने आएंगी। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। एक सवाल यहां पर आता है कि भारत में स्किल गेमिंग को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है। अभी कोई भी यूनिफॉर्म फेडरल लॉ जो है वो नहीं है जो स्किल गेमिंग इंडस्ट्री को, ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो रेगुलेशन लगा सकता हो। ये एम्बिट पे छोड़ा गया है स्टेट्स के कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जिस वजह से बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जैसे केरल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। इन सरकारों ने, इन राज्य की सरकारों ने कोशिश करी कि ऑनलाइन गेमिंग जहां पर मॉनेटरी स्टेक्स या जिसे वित्तीय जोखिम कहते हैं, मॉनेटरी रिस्क जिसमें शामिल है, उन गेम्स के ऊपर बैन लगाना चाहिए। ये डिसाइड किया था कुछ स्टेट्स ने जैसे केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इन स्टेट्स की ही रिस्पेक्टिव कोर्ट्स ने इन बैन्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया। अनडाउटेडली अगर कोई भी स्टेट इस किसी भी ऑनलाइन गेम को बैन करता है तो उस गेम का जो सर्विस प्रोवाइडर है या जो कंपनी उस गेम को ऑपरेट कर रही है वो इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट को अप्रोच करती है और वो अपने तथ्य पेश करती है, जिस वजह से सरकार को, कोर्ट को लगता है कि सरकार का ये कदम जो है वो सही नहीं है। वेरएज सरकार चाहती है कि कोई भी इस तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस में ना जाए जहां पर गेम ऑफ स्किल के अंदर वो अपने हार्ड अर्न मनी को जो है वो लूज कर दे। तो इस तरीके की एक डिबेट जो है वो यहां पर बनी हुई है और ये मुद्दा जो है वो हाल ही में न्यूज के अंदर था, क्योंकि इसको नेक्स्ट मीटिंग के लिए डेफर जो है वो कर दिया गया है। वो हम समझ पाए होंगे कि क्या क्या चीजें अभी तक ऑनलाइन गेमिंग में हो रही हैं, कैसे इसमें डिस्टिंक्शन करने की जरूरत है, सो दैट इसके ऊपर लेवाई होने वाला जीएसटी जो है वो अलग रखा जाए व्हेन इट इज कंपेयर टू हॉर्स रेसिंग या फिर कैसीनोज के ऊपर लगाए जाने वाले जीएसटी से। आई होप हम चीजों को यहां तक समझ पाए होंगे। दोस्तों, इस तरीके के आर्टिकल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2023 या 24 में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच, मॉर्निंग लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। 20 जुलाई लास्ट डेट है एडमिशंस की। जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए मात्र 18,999 रुपए में। शुभ लाइव, ये कोड यूज कीजिएगा, शुभ रहेगा आपके लिए और आप इस एग्जाम प्रेपरेशन को बहुत अच्छे से स्टडी आईक्यू के साथ कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Hello everyone, I am Nitish. I am student of Study IQ Live Foundation Batch 1. I want to share my experience about class content, faculty and my mentor Munib Bhatt sir. Class content is very good. The way Shashank Tyagi sir teach is very awesome and every single doubt is resolved at the end of class. I especially thank to Miss Munib Bhatt sir who resolved स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।